आदमी हज को सलाम अर्ज़ है। और आज जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं वो उन जानकारी के बारे में कर रहे हैं जो आपको सऊदी अरब में रिहाइश के दौरान मालूम होनी चाहिए। तो ये सिलसिला हमारा लगातार चलता रहेगा, उसकी आज ये पहली कड़ी है। और पहली फ़्लाइट जाएगी मदीना के लिए, तो मदीने के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मदीना शहर कैसा है, वहाँ कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ आप ज़ियारत कर सकते हैं और जहाँ आपके लिए जाना ज़रूरी है, और उस शहर का किस तरह का पूरा इन्वायरमेंट है। मदीना एक तारीख़ी मुकाम है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मक्के से मदीने के लिए हिजरत की थी और आपकी ज़िंदगी के आखिरी दशक यानी आखिरी 10-13 साल मदीने में ही गुजरे थे। तो जब मक्का से मदीना आपने हिजरत किया था तो सबसे पहले एक कुबा नाम के गांव में रुके थे, जहाँ पर मस्जिद कुबा कायम की गई। वो दुनिया की पहली मस्जिद कहलाती है। और जब ये मदीने से और मक्का के रास्ते में पहली जगह पड़ती है तो वहाँ पर आपकी ऊँटनी बैठी थी, वहीं पर एक मस्जिद कायम की गई जिसको मस्जिद कुबा कहते हैं। वहाँ पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर बताया जाता है और ये बात हदीस से साबित है। बहुत आलिशान मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है और यहाँ पर लोग अक्सर सभी जितने भी आदमी हज हैं वहाँ पर जाते हैं। तो ये एक ख़ास मुकाम है जो आप लोगों के लिए मदीने के रहाइश के दौरान जब आप 8 दिन मदीने में रहेंगे तब आप वहाँ ज़रूर जाएंगे। और उसके बाद आते हैं मस्जिदुल नबी। तो मस्जिद नबी बहुत ही खूबसूरत और ये इस्लाम का दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, बहुत ही पाकीज़ा मस्जिद है। मस्जिद हराम के बाद यानी मक्का के बाद मस्जिद नबी की अहमियत आती है। तीसरे नंबर पर मस्जिद अक्सा की बात की जाती है। तो ये बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश गाह भी है और अब कहा जाए आराम गाह भी है। ये मस्जिद मदीना शहर में है और इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि इस मस्जिद के जो इर्द गिर्द हैं वो बहुत बड़े बड़े आलीशान होटल हैं और इसका आधा किलोमीटर के जो चारों तरफ होटल हैं वो कहलाता है मरकज़िया इलाका। जहाँ पर आप लोगों की रिहाइश होगी वो उन्हीं होटल्स में होगी। ये होटल बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, 3, 4 और 5 स्टार टाइप के होटल हैं। बहुत ही खूबसूरत इमारतें हैं, बहुत खूबसूरत इमारत है और बहुत ही साफ़ सुथरा वहाँ का माहौल है। और वहाँ के मदीने के लोग बहुत ही बाअखलाक और बहुत ही नर्म तबीयत के होते हैं, जिसको आप सब लोग खुद महसूस करेंगे। मस्जिद नबी में मेन गेट के सामने 21 नंबर 22 नंबर गेट आता है। इस गेट से जो हाजी आते हैं वो बिल्कुल सीधे चले जाते हैं तो आगे जाकर वो मुकाम आ जाता है जहाँ पर जिसको हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा कहते हैं, जहाँ पर मेन मस्जिद थी उस ज़माने में जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। और एक दाईं तरफ से आप जाएंगे तो पड़ता है बाबुल सलाम, यानी कि जो सलाम अर्ज़ करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाते हैं तो वहाँ से वो गेट पड़ता है। और ये बहुत आलीशान मस्जिद है, चारों तरफ इसके गेट हैं और किसी भी गेट से आप दाखिल हो सकते हैं। इशा के बाद ये मस्जिद बंद कर दी जाती है, फिर फजर में खुलती है। अंदर बहुत साफ़ सुथरा माहौल है, जगह जगह पानी के जो है कूलर रखे रहते हैं, ठंडा और सादे पानी का, और बहुत अच्छे पिलर हैं। पिलर के बेस में एयर कंडीशन की जालियाँ लगी हुई हैं पीतल की, जहाँ पर आप लोग जाकर बैठते हैं। उसके ऊपर कुरान मजीद रखे रहते हैं और जो लोग माजूर हैं, नहीं बैठ पाते हैं, वो कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ कुर्सियाँ भी रखी रहती हैं। और जगह जगह पर बॉक्स रखे हैं जिस पर आप अपनी चप्पल जूते रख सकते हैं। उन पर नंबरिंग होती है, उन नंबरों के हिसाब से आप अपनी जूतियाँ रखकर आप उस जगह को पहचान सकते हैं। क्योंकि चारों तरफ से मस्जिद खुली है, इसलिए बहुत से लोग कभी कभी अपनी जगह भूल जाते हैं, तो इसका आपको ख्याल रखना है। और फिर एक आगे चलेंगे, जब आप मस्जिद में आए रोड कहलाती है रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना जिसे जन्नत की क्यारी कहा जाता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने भी कहा है कि ये जहाँ पर आप नमाज़ पढ़ाते थे वहाँ से और आपके हुजरे के बीच का जो इलाका कहलाता है वो रियाजुल जन्नह कहलाता है, उसमें नमाज़ पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है। लोग वहाँ पर आकर इबादत करते हैं और उसके लिए अब बारकोड से एंट्री की जाती है। आपके लिए एक वक्त का टाइम मुकर्रर कर दिया जाएगा जिसमें आपको बाकायदे खादिम हुज्जाज लोग आपको ले जाएंगे, वहाँ की आपको ज़ियारत कराएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मस्जिद जुबाबा है, ये ओहद के रास्ते में पड़ती है और यहाँ पर भी लोग रुकते हैं। आगे है अबू बैक है, ये मस्जिद ये गमामा मस्जिद के बहुत ही जुनूब में यानी साउथ में पड़ती है और कुछ नमाज़ें आप यहाँ पर भी अदा कर सकते हैं। मस्जिद जुमा है, ये मस्जिद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा 14 दिन रहे थे और 14 दिन के बाद जब मस्जिद नबी के लिए तशरीफ़ ला रहे थे तो बीच में जुमे का दिन आया था, तो जुमे की नमाज जहाँ आपने अदा की थी, इमामत की थी और खुतबा आपने दिया था, उस मस्जिद को मस्जिद जुमा कहते हैं। वहाँ पर भी आप नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद क़िबलतैन है, मस्जिद क़िबलतैन भी जो आज़मीन हज होते हैं वहाँ पर जाते हैं और ये वो जगह है जहाँ पर वही के ज़रिए आपको पता चला था कि क़िबला जो है वो बदल दिया गया था। इससे पहले मस्जिद अक्सा जो था वो क़िबला था मुसलमानों का, और जब यहाँ पर सहाबा इकराम नमाज़ पढ़ रहे थे तभी आपके ऊपर वही आई और ये कहा गया, आपको बताया गया अल्लाह की तरफ से कि अब आज से नहीं बल्कि इसी वक्त से आपका जो क़िबला है अब मक्का शरीफ का काबा शरीफ हो जाता है। वहीं पर जो सहाबा नमाज़ पढ़ रहे थे उन्होंने अपना रुख बदल दिया और उन्होंने जो है मस्जिद क़िबलतैन से इसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पर भी हमारे आज़मीन हज जा सकते हैं और जाकर वहाँ पर भी इबादत कर सकते हैं। जन्नतुल बकी की बात करते हैं हम। जन्नतुल बकी भी जो है वो मस्जिद नबी के बगल में है और ये मदीने की सबसे पुराना जन्नतुल बकी सबसे पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ पर हज़रत फ़ातिमा बेगम का भी कब्र है और इसके साथ साथ बहुत सारे सहाबा इकराम का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़ानदान हैं उन लोगों के भी वहाँ पर कब्रें हैं और बहुत सारे लोगों की आज भी वहाँ पर दफन किए जाते हैं। आगे एक मस्जिद उमर है, ये गमामा मस्जिद के करीब है। मस्जिद कुबा के रास्ते में जो बाएं जानिब जब चलते हैं तो ये मस्जिद आती है, इसको मस्जिद उमर का नाम दिया जाता है। एक मुकाम आता है मदीने से जब हम मक्का के लिए सफ़र करते हैं तो 10 किलोमीटर 10 मील के बाद 12-13 किलोमीटर के बाद एक जगह आती है जिसे कहते हैं जुल्हुलैफा मस्जिद मक्का जाते में रास्ते में पड़ती है और यहाँ मक्का जाने के लिए जो उम्रा के लिए जाते हैं और वहाँ पर उस जगह पर वो एहराम बांधते हैं और वहाँ पर एहराम बांधना लाजमी है और यहीं से नियत की जाती है उम्रे की। एक मस्जिद ओबे है, ये जन्नतुल बकी के पास ही है। ये उबे बिन काब का घर था और यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक साथी थे उनका घर था और यहाँ पर भी 2 रकात नमाज अदा की जा सकती है। एक और मुकाम है जिसको सब हदीसों में बयान है, वो है ओहद पहाड़, जबल ओहद। ये बहुत ही मुबारक जगह है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि ओहद मुझे प्यारा है और मैं ओहद को प्यारा हूँ और यहीं पर जंग ओहद हुई थी। वो एक बहुत तारीख़ी मुकाम है। उस जगह पर उस वादी में यानी कि उस ओहद पहाड़ के एतराफ़ में बहुत ही ख़ास बड़ी जंग हुई थी जिसमें 70 से ज़्यादा सहाबा इकराम शहीद हुए थे। वहीं पर उनकी कब्रें हैं उनकी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी वहाँ कुछ आपको चोट आई थी और ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या था
जहाँ पर आप लोग जाकर आज भी महसूस कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला आप लोग करेंगे। तो इस तरह आप मदीने में और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। मस्जिद अबू बकर है, जहाँ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी यहाँ पर नमाज़ें पढ़ी थी, खिलाफत के बाद भी, पहले भी। तो मैं समझता हूँ कि मदीना में 8 दिन का जो आपका क़याम होगा वो बहुत ही ख़ास होगा। उसमें आपको 40 दिन की वहाँ नमाज़ें भी बाजमात अदा करनी हैं, बाजमात पर अदा करनी हैं, और उसके साथ साथ इन जगहों का आपको जो है वो ज़ियारत भी करनी होगी। तो लगातार हम आपको इस तरह की और जानकारी देते रहेंगे। अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी मक्का के बारे में, मक्का शरीफ के बारे में, वहाँ की ज़ियारत के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। और ये हमारा सिलसिला लगातार जारी रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। ये आपकी व्यूज़ की तादाद और आपके कमेंट्स बता रहे हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी मुहैया कराएं। शुक्रिया।